रूल नंबर 18, इसमें आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना। तो वाक्य में इसकी पहचान करने के लिए यदि आपको हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है या ते रहे हैं आता है, आपको इसी रूल को यूज करना, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे हैज़ हैव का यूज करना है, हैज़ और हैव का। तो याद रखें, हैव जो है प्लूरल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट ही यूज करेंगे, ध्यान रखें। तो प्लूरल सब्जेक्ट में जो भी प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे उनका यूज करना है। जैसे होता है थर्ड पर्सन प्लूरल में आपका दे आता है, सेकंड पर्सन प्लूरल में यू आता है, ठीक है, और आई का यूज करना है। और देख लें जैसे बॉयज़ टॉयज ये सारी चीज़ें आती हैं, और इससे पहले भी आपको रूल में बताया गया 17 रूल में, वहाँ से देख लें। हैज़ जो है सिंगुलर वर्ब है, देन इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट की यूज करेंगे जो किसके अंतर्गत आते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन से होते हैं, जैसे ही, शी, इट, एनी पर्सन नेम हो गया, किसी का नाम हो गया राम, रिया, मोहन, सोहन, ठीक है, और इसमें ही, शी, इट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आते हैं, इनके यूज करना है। ठीक है, अब इतना आपको जानने के बाद क्या करना है, जो भी हिंदी यहाँ वर्ड लिखे हैं उनकी इंग्लिश आपको जानना है। ठीक है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब भी समझना है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई करना है तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। एक चीज़ और, रहा, रही या रहे जो लिखा रहता है, इनके लिए जो इंग्लिश वर्ड है वो ING है। ठीक है, तो जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING करते हैं तो रहा, रही, रहे आ जाता है। ठीक है, तो आते हैं पहले हम इनकी इंग्लिश बनाते हैं। वह लिखता रहा, तो वह के लिए क्या ही आएगा। अगर यहाँ लिखती होती तो जेंडर चेंज हो जाता, तो फिर हम शी यूज करते। लिखता, लिखना यहाँ है राइट, WRIT वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रहा के लिए आप ING यूज करेंगे। ठीक है, हूँ, हो जो भी है, तो यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेना है। तो यहाँ ही है सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पे हैज आएगा ना कि है। ठीक है, देन आपको अब पुट करना है। तो सबसे पहले जो रूल है सब्जेक्ट यूज करना है। देन आपको सब्जेक्ट की पहचान कहाँ से करना है, सेंटेंस की शुरुआत जिस शब्द से होगी वही सब्जेक्ट होगा, तो ये सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये वर्ब है। ठीक है, ये पहचान रहेगी रूल की कि यदि वर्ब के बाद हिंदी वाक्य में वर्ब आए और उसके बाद ता रहा है, ती रही है या ते रहे हैं आ जाए, तो आप जान जाएं कि हमें सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन या वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मिल चुका है ही, देन इसके साथ हमें यूज करना है हैज़ या हैव में से। तो क्या यूज करेंगे, हैज़, बिकॉज हैज़ इज अ सिंगुलर वर्ब, ही हैज़। फिर बीन यूज करना है, तो बीन आप यहाँ पे पुट करें, ही हैज़ बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म राइटिंग, WRITING हो जाएगा। ठीक है ना। निगेटिव सेंटेंस जब भी मेक करें तो आपको क्या करना है, रूल वही रहेगा, सब्जेक्ट हैज़ या हैव रहेगा, हैज़ या हैव, इसके बाद नॉट यूज कर देना आप, देन बीन लगा देना। ठीक है, और वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो चलिए पहले तो हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं। तो वे के लिए होगा दे, नहीं के लिए नॉट यूज करना। गाते रहे, ताती ते आया, ते के बाद रहा, रही, रहे। ठीक है, तो यहाँ गाते रहे, तो गाना क्या मतलब होता है, सिंग, तो सिंगिंग हो जाएगा, SINGING। ठीक है, सिंगिंग। रहा, रही को ING में बोलते हैं, ING, रहा, रही, रहे को ING बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया है सिंगिंग। ठीक है, और रही बात यहाँ सब्जेक्ट पे, तो ये क्या है, वे है, दे, ये जो कहते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो इसके साथ आप हैव यूज करेंगे। ठीक है, चलिए मेक करते हैं। तो दे, देन हैव, देन दे हैव नॉट, फिर बीन, और बीन के बाद सिंगिंग। ठीक है ना, SINGING। इस प्रकार से मेक हो गया। क्या भी गाते रहे क्वेश्चन शुरू में पूछा गया है, तो इसमें आपको हैज़ या हैव को पहले यूज कर लेना है। हैज़ या हैव आ गया, देन तुरंत ही सब्जेक्ट रखना है, देन उसके बाद बीन लगा देना है, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। तो इसको मेक करते हैं। तो क्या के लिए आपको हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब लेना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ आया वे, तो दे के लिए आप जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे हैव लेंगे, दे हैव। ठीक है, गाते
गाना के लिए वही, गाना मतलब सिंग, और रहा रही तो क्या हो जाएगा ING, तो सिंगिंग हो गया SINGING। ठीक है, तो चलिए मेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा हैव दे बीन, हैव दे बीन सिंगिंग SINGING। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। और इस प्रकार से हमने आपको अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव सभी रूल्स पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ होमवर्क में। तो ये रहे आपके लिए होमवर्क। ठीक है, तो होमवर्क देख लें। वे खेलते रहे, वह तैरता रहा, वह सोचता रहा, वह रेडियो सुनते, ये वह ना हो के वे रेडियो सुनते रहे हैं, वे पढ़ाते रहे, वह परिश्रम करते रहे हैं। तो यहाँ भी आएगा वे परिश्रम करते रहे हैं, वे कपड़े धोते रहे हैं। ठीक है, अगला है वह गाती रही है, वे सुनते रहे हैं, और लास्ट है वह गाली देता रहा है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लिख के इनकी प्रैक्टिस करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।